आइए करते हैं आनापान मेडिटेशन का अभ्यास। जैसे जैसे आप मेरी आवाज़ सुने, जो भी निर्देश सुने, बस उनको फॉलो करते जाएं और कोशिश करें हर दिन सुबह और शाम में 15-15 मिनट बैठ के इस मेडिटेशन का अभ्यास करें। आनापान मेडिटेशन जो कि बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत कल्याणकारी और बहुत मंगलकारी है। सारा मार्ग सच्चाई के सहारे सहारे अपने बारे में क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, बस उसी को जान लेना है। और ये काम हम अपनी सांसों के माध्यम से करेंगे। हम अपनी सांसों को आलंबन बना के आगे बस चलते जाएंगे, अभ्यास को जारी रखेंगे। मन को एकाग्र करना, सच्चाई के सहारे सहारे एकाग्र करना, सांस के सहारे मन को एकाग्र करना। सांस सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सच्चाई है। सच्चाई जिसे हम जन्म से लेके मृत्यु तक अनुभव करते हैं। अब उसी सांस के सहारे चित्त को एकाग्र करना है। उसी सांस के सहारे मन को निर्मल करना है। मन के जितने भी दोष हैं, उन दोषों को हटाकर उन दोषों से मुक्त होना है। तो माध्यम हमारी सांसें ही होंगी। पालती मारकर, कमर सीधी करके, गर्दन को भी सीधी करके आराम से बैठ जाएं। शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई भी तनाव, कोई भी दबाव ना रहे। अगर आप पालती मार के ज़मीन में नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ जाएं। जैसे आप सहज महसूस करें, जैसे आप आराम महसूस करें, जिस भी तरीके से ज़्यादा देर तक बैठ सकें, उस स्थिति में बैठें जिससे आपको बार बार पैर हिलाना डुलाना ना पड़े। आंखें बंद कर लें। चश्मा अगर पहने हुए हैं, चश्मा भी उतार दें, क्योंकि आंखें बंद हैं तो चश्मे की ज़रूरत नहीं है। मुंह को भी बंद रखें और सांसें सिर्फ हम नाक से लेंगे, मुंह से सांसें बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अब अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखेंगे। सहज स्वाभाविक श्वास जो अपने स्वभाव से आ रही है और जो अपने स्वभाव से ही शरीर से बाहर जा रही है। कोई भी बदलाव नहीं करेंगे सांस लेने और छोड़ने में। जैसी आ रही है वैसी आने दीजिए। अगर अभी आप जो सांस ले रहे हैं वो लंबी है तो जान लीजिए कि मेरी सांसें लंबी आ रही है। अगर सांसें छोटी हैं तो जान लिए मेरी सांसें छोटी आ रही हैं। अगर आपकी सांसों में कोई रुकावट है तो जान लिया सांसों में कहीं कहीं रुकावट है। कुछ बदलाव नहीं करना है। सांस की कोई कसरत नहीं हो रही है। प्राणायाम तो बिल्कुल नहीं करना है। प्राणायाम के भी अपने लाभ हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ हम अपनी सहज स्वाभाविक सांस को आता और जाता हुआ देख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, जब हम सांसों को आता और जाता हुआ देख रहे हैं ना, इस अभ्यास के साथ कोई शब्द ना जोड़ दें, कोई कल्पना ना जोड़ दें, कोई मंत्र ना जोड़ दें या कि कोई तस्वीर या इमेज ना जोड़ें किसी भी चीज़ की। वरना क्या होगा कि आपका ध्यान उस शब्द पर, उस कल्पना पर, उस मंत्र पर या उस चित्र पर चला जाएगा। ध्यान हमें सांसों पर रखना है। ध्यान को बिल्कुल भी भटकाना नहीं है। ध्यान कल्पना पर अगर गया या चित्र पर गया या शब्द पर गया या मंत्र पर गया तो ध्यान भटक जाएगा। हम सांस को भूल जाएंगे। सांस को भूलना नहीं है। हमारा जो आलंबन है वो तो सांसें ही है।
जैसे भी आ रही है सांसें और जैसे भी जा रही है सांसें, सहज स्वाभाविक सांस। अभी मेरी सांस कैसी आ रही है? अगर मेरी सांस लंबी आ रही है तो जान लिया लंबी आ रही है। अगर मेरी सांस छोटी आ रही है तो जान लिया छोटी आ रही है। अगर मेरी सांसों में कोई रुकावट है तो जान लिया रुकावट है। अगर मेरी सांसें गहरी गहरी आ रही हैं तो जान लिया सांसें गहरी आ रही हैं। सहज स्वाभाविक सांस यथाभूत। यथाभूत का मतलब हुआ जैसा है वैसा। हम सिर्फ जानने का काम कर रहे हैं, हम जान रहे हैं। उसमें कोई फेर बदल नहीं करना है, जैसी है वैसी ही सही। अगर सांस अभी दाईं नासिका से अंदर आ रही है शरीर के, तो समझ लिया कि मेरी दाहिनी नासिका से सांस अंदर आई। या फिर अगर मेरी बाईं नासिका से सांस अंदर जा रही है तो समझ लिया कि मेरी बाईं नासिका से सांस अंदर गई। चाहे दाईं नासिका हो या बाईं नासिका हो, या फिर आपकी दोनों नासिका से सांस अंदर बराबर मात्रा में जा रही है, तो सिर्फ यही जान लिया कि कौन सी नासिका से सांस अंदर जा रही है। जान रहे हैं। हमारा काम केवल जानना है। एक बार और याद दिला दूं कि अपनी सांसों के साथ कुछ भी ना जोड़िए। सांसें ही हमारा माध्यम है, आलंबन है, और आलंबन पर काम करना है। साधना का आलंबन केवल एक है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब कोय। यानी सांस के साथ कुछ और जोड़ दिया तो खिचड़ी हो जाएगी, सब खो देंगे। इसलिए सांस के साथ कोई कल्पना, शब्द, मंत्र ना जोड़ें। बस अपने स्वभाव से सांस आ रही है तो जान लिया सांस आ गई। सांस जब बाहर चली गई तो जान लिया सांस बाहर चली गई। ये बहुत स्वाभाविक है कि जब हम सांसों को आता और जाता हुआ देख रहे हैं तो मन के चंचल स्वभाव के कारण मन हो सकता है कि कभी भटक जाए। मन का स्वभाव है भटक जाना। कभी इधर भाग गया, कभी उधर भाग गया। जब इस तरीके से मन में कोई भी हरकत हो तो बिल्कुल भी बुरा मत माने, बिल्कुल भी उदास ना हो। मन भाग गया है ना, उसको वापस से अपनी सांसों पर ले आएंगे। हमारा बंदर जैसा चंचल मन कभी इस विचार की तरफ, कभी उस विचार की तरफ जाता रहता है। एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं रहता। कभी पिछली घटित हुई घटनाओं की तरफ चला जाता है, कभी आगे आने वाले भविष्य की चिंता करने लगता है, जो कि बहुत स्वाभाविक है और ऐसा सभी के साथ होता है। शुरू शुरू में हो सकता है जब आप ये अभ्यास अभी कर रहे हों तो एक पल के लिए भी अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित ना कर पा रहे हों। ये बहुत स्वाभाविक है। तो जब भी कभी ऐसा हो, जिस वक्त भी मन आपका भटके, जैसे अभी भटक गया, तो बस अपने आप को याद दिला दें कि मेरा मन भटक गया। कोई उदासी ना लाएं मन में कि मेरा मन तो शांत नहीं रहता। बस अपने आप को बताएं मेरा मन भटक गया। जब हम इस तरीके से अभ्यास करते रहेंगे तो मन भटका हुआ वापस से अपने काम पे लग जाएगा। हो सकता है शुरू शुरू में आपको कई बार ये काम करना पड़े, लेकिन अगर आप ये काम करते रहेंगे तो मन का भटकना धीरे धीरे कम हो जाएगा और बस अपने काम पे वापस से मन को लगा देंगे कि
सांस आ रही है तो जान लिया आ गई, सांस बाहर जा रही है तो जान लिया सांस बाहर चली गई। और शांति से शरीर को बिना हिलाए डुलाए इसी काम में लगे रहेंगे। चलिए मन को वापस से उसके काम में लगा दीजिए। बड़ी ईमानदारी के साथ, एकदम सच्चाई के साथ अपनी ही आती और जाती हुई सांसों का लेखा जोखा रखना है। बाकी कोई काम नहीं करना है। अपनी नासिका को देखना है, नासिका के द्वार से कैसे सांस अंदर आ रही है और नासिका के द्वार से कैसे सांस बाहर जा रही है। सिर्फ अपना ध्यान नासिका पर केंद्रित करेंगे। ज़्यादा बड़ा काम नहीं कि पूरे शरीर पर फोकस करना है, सिर्फ अपनी नाक पर ध्यान केंद्रित करना है, छोटा काम करना है। जैसे जैसे हमारा ध्यान पुष्ट होता जाएगा, हम और महारत हासिल कर लेंगे, वैसे वैसे हम अपना ध्यान का जो जगह है उसको बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना काम अपने मन को कहें कि हम सिर्फ अपना ध्यान अपनी नाक पर केंद्रित कर रहे हैं। सहज स्वाभाविक सांस को आता और जाता हुआ देख रहे हैं। जो अपने आप हो रहा है सिर्फ उसे ही जान रहे हैं। जो अभी इस वक्त हो रहा है सिर्फ उसे ही जान रहे हैं। हमारा काम जानने का है। हमारा काम सांसों को जानने का है। ना तो पिछली किसी घटना के बारे में सोच रहे हैं, ना आगे भविष्य में घटने वाली घटना के बारे में सोच रहे हैं। ध्यान करते वक्त बहुत सी बाधाएं आएंगी, जैसे कमर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, उठने का मन होगा, भागने का मन होगा। जैसे ही आंख बंद करेंगे बड़े सारे विचार आएंगे। उस वक्त घबराना नहीं है। इन सब परेशानियों को देखते हुए अपने आप को और मजबूत करना है, इच्छा शक्ति को और मजबूत करना है। और हर दिन सुबह और शाम कम से कम 15 मिनट बैठना है। भले ही ध्यान कितनी बार भटके, जितनी बार भटकेगा उसको वापस से अपनी सांसों पर लेके जाएंगे और बस उसी काम में लग जाएंगे। जितनी बार भी भटके, बिना किसी व्याकुलता के, बिना किसी घबराहट के और बिना बुरा माने अपना काम लगे रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इस आनापान मेडिटेशन से आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुख मिलेगा। इस शांति और सुख की अनुभूति के लिए निरंतरता बहुत ज़रूरी है। हर दिन का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। बीच में साधना टूटने ना पाए। कोई भी व्यक्ति आपको साधना की विधि बता सकता है, लेकिन काम तो आपको खुद करना होगा। काम जब खुद को करना है तो दृढ़ निश्चय भी खुद को करना होगा। और उस काम करते करते, उस तपस्या को करते करते जो फल मिलेगा उससे बहुत सुख मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। मन का सुख, दिल का चैन, सुकून, ये सारी चीज़ें हमारे और आपके ही अंदर हैं। सिर्फ हमें अंतर्मुखी होने की ज़रूरत है। बचपन से सुनते आए हैं, प्रभु, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु सब हमारे अंदर हैं। तो इस तरीके की खोज करने के लिए हमें ही आगे बढ़ना होगा। मुझे मेरे हिस्से की मेहनत, आपको आपके हिस्से की मेहनत, और एक पॉजिटिविटी के साथ इस तरीके से छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, बिना रुके, बिना थमे। जैसे एक नन्ही सी बूंद मोटी सी चट्टान पर अपनी छाप छोड़ जाती है, सिर्फ निरंतरता के कारण।
वही निरंतरता आपको बना के रखनी है। आशा करती हूँ मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।